हम लोग जब खुद प्रिपरेशन में थे तो उसमें प्रॉब्लम्स बहुत सारी फेस हो रही थी। सो हम लोगों ने फिर उसी के संदर्भ में सोचा कि जैसे प्रीलिम्स मेंस का भी हमने कोशिश करते हैं, तैयारी कराते हैं ऑनलाइन। और उसमें डायरेक्टली ऑफिसर से हमने गाइडेंस दिलवाते हैं ताकि बीच में फिर टीचर्स का कोई इंटरफेरेंस ना हो और डायरेक्ट जो ऑफिसर सेलेक्टेड है उनसे पता चले कि क्या कमियां हैं और उस पर वर्क किया जाए। और स्टूडेंट्स के दरमियान जब आप रहिएगा तो एक चीज़ ज़रूर एहसास होता है कि अधिकतर विद्यार्थी आज के डेट में जो तैयारी कर रहा है ना, वो डाइवर्टेड है ना, वो फोकस्ड नहीं है या विभिन्न तरह की कमियां हैं, चाहे वो कि नहीं हम लोगों को कुछ ऐसा इनिशिएटिव स्टार्ट करना है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हो, ताकि बच्चे जो है उनको दिल्ली या पटना जैसे जगह जा करके इतना पैसा खर्च ना करना पड़े, वो अफोर्डेबल हो और उनको प्रॉपर गाइडेंस मिले ताकि टाइम का भी वेस्टेज ना हो। और क्योंकि हम 2 इंटरव्यूज़ फेस कर चुके हैं तो वी विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू हेल्प दोज स्टूडेंट्स। एज अ कैंडिडेट जब आप टेबल के उस साइड बैठे रहते हो तो क्या डर, क्या सेकंड थॉट्स आप में आते हैं, आप क्यों नहीं परफॉर्म कर पाते हो, जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो आपको कट ऑफ के उस साइड लैंड करा देती हैं। जैसे आपने अलग टीचर्स के बारे में बात की कंपेयर करके, तो किसी को कंपेयर करना उचित तो नहीं रहेगा। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा, अब हम लोग में से जो भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं उनका या तो इंटरव्यू 64th में हुआ है या 65th में, मतलब 1 साल से भी अधिक समय नहीं हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आदेशपुरी। BPSC का इंटरव्यू का एग्ज़ाम जो है वो 18 मई से शुरू होने वाला है और आपको बता दें कि सबसे अच्छी पहल बिहार में एक बार की गई है कि जितने भी BPSC में क्वालिफाई ऑफिसर्स हैं, आप देख सकते हैं ये सारे जो हैं BPSC में क्वालिफाई हैं और अपने शैक्षणिक दायित्व के तहत ये जो हैं वो 66वीं BPSC का जो इंटरव्यू देने वाले हैं उन्हें फ्री में मॉक इंटरव्यू करा रहे हैं और कमियों को, अच्छाइयों को बता रहे हैं ताकि वो इम्प्रूव कर सकें और BPSC के इंटरव्यू में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। हमारे साथ हैं, हम सबसे आपको बात करवाएंगे। मोहित हैं, रेवेन्यू ऑफिसर हैं, CO 64वीं में निकाले, 65वीं में भी इन्होंने फाइनल सिलेक्शन प्राप्त किया। इन्हीं से बात करेंगे। मोहित, आखिर ये कहाँ से आया दिमाग में कि ये आप लोग अपने जॉब को छोड़ के आए हुए हैं यहाँ इंटरव्यू की तैयारी कराने छात्रों को? थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। प्राइम IAS, जैसा आपको भी पता है, हम लोग ऑफिसर्स मेकिंग ऑफिसर्स वाले मोटो के साथ रन करते हैं जिसमें हम लोग जब खुद प्रिपरेशन में थे तो उसमें प्रॉब्लम्स बहुत सारी फेस हो रही थी। सो हम लोगों ने फिर उसी के संदर्भ में सोचा कि जैसे प्रीलिम्स मेंस का भी हमने कोशिश करते हैं, तैयारी कराते हैं ऑनलाइन। और उसमें डायरेक्टली ऑफिसर से हमने गाइडेंस दिलवाते हैं ताकि बीच में फिर टीचर्स का कोई इंटरफेरेंस ना हो और डायरेक्ट जो ऑफिसर सेलेक्टेड है उनसे पता चले कि क्या कमियां हैं और उस पर वर्क किया जाए। इसी संदर्भ में फिर हम लोगों ने इस बार ऑनलाइन मॉक हमने 65th में भी बहुत लिया है, 150+ मॉक्स लिए हैं। तो इस बार हमने सोचा कि थोड़ा मेहनत तो लगेगा, थोड़े कैजुअल लीव्स लेके हम सब आए हुए हैं। कहाँ पोस्टिंग है अभी आपकी? मेरी पोस्टिंग बेतिया सदर में है। हमने सोचा कि थोड़ा कैजुअल लीव्स लेना होगा, फिर पहुंचते हैं ऑफलाइन मॉक अरेंज करते हैं, क्योंकि इंटरव्यू अगर आप ऑफलाइन नहीं लेते हैं रियल जो कमियां हैं, जो डेफिशिएंसीज हैं, वो पता नहीं चलती। फिर हम लोगों ने एक ग्रुप मीटिंग की, हम लोगों ने मिल के कोर कमिटीज़ ने, और फिर डिसाइड किया कि इसको हम लोग अरेंज करेंगे पटना में, बच्चों को बुलाएंगे और फिर उनकी जो भी कमियां हैं, जो भी उनके प्रॉपर एक फिजिकल मॉक जो होता है, जस्ट डेमो मॉक, उसके लिए हमने फिर इसको आगे प्रोसेस किया। अच्छा, आगे प्रोसेस किया। अब हमारे साथ और भी हैं। आपका नाम क्या हुआ? दिव्य प्रकाश। किस सेवा में हैं आप? रेवेन्यू सर्विस। रेवेन्यू से कहाँ पोस्टिंग है आपकी? मेरा रोहतास डिस्ट्रिक्ट में है। अच्छा, रोहतास में है। तो कहाँ से ये आया आपके दिमाग में कि ये छात्रों को ये किया जाए, मोटिवेट किया जाए, उनको इंटरव्यू की तैयारी में आगे लाया जाए? देखिए, जब तैयारी के दरमियान थे ना, तो एटलीस्ट मेरा जो ये रहा कि सक्सेस से ज़्यादा फेल्योर मिला। तो एक चीज़ मुझे अच्छे से पता थी कि क्या करना है, वो भी पता रह गया सक्सेस के बाद, और जब तक फेल्योर होता था तो ये ज़रूर पता रहा कि क्या नहीं करना है। और स्टूडेंट्स के दरमियान जब आप रहिएगा तो एक चीज़ ज़रूर एहसास होता है कि अधिकतर विद्यार्थी आज के डेट में जो तैयारी कर रहा है ना, वो डाइवर्टेड है ना, वो फोकस्ड नहीं है या विभिन्न तरह की कमियां हैं, चाहे वो टीचिंग मार्केट हो या ये हो, गुमराह करते हैं लोग। तो इस वजह से हम लोगों ने सोचा कि एक प्लेटफॉर्म खड़ा करें और संयोग से एक समान विचारधारा के हमारे साथ कुछ लोग मिले और हम लोगों ने एक इनिशिएटिव शुरू किया प्राइम IAS करके, जिसमें अभिजीत जी ने स्टार्ट किया और फिर आगे हम लोगों ने उससे जुड़ते चले गए। इसमें हमारा मेन फोकस रहता है कि विद्यार्थी को, स्टूडेंट्स को एक मार्गदर्शन करें। फुल फ्लेज तो नहीं पढ़ा सकते हैं, बट एक मार्गदर्शन करें कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है और कैसे करें। तो और उसी के कंटेक्स्ट में अब जो है 65th का इंटरव्यू लिए ही थे, अब 66th में भी मॉक इंटरव्यू हम लोग कंडक्ट करा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इसमें भी सक्सेस हमारे प्लेटफॉर्म से अच्छा से आएगा।
चलिए, आपका नाम क्या हुआ मैम? मेरा नाम रुशिदा है। किस सर्विस में हैं आप? हम यहाँ बिहार विधानसभा में सेक्शन ऑफिसर है। अच्छा, तो ये बताइए कि आपको कहाँ ऐसा लगा कि आप लोगों को खुद आना पड़ा इंटरव्यू की तैयारी कराने के लिए? क्या आपने फेस किया था अपने समय में इंटरव्यू को लेकर प्रॉब्लम? हाँ, एक्चुअली जैसे कि मेरा जो मानना है या फिर हम लोग सबका एक ही तरह का थिंकिंग था कि हम लोग जैसे दिल्ली, मैं तो दिल्ली चली गई थी, बट वहाँ पर भी देखे कि जो प्रॉपर गाइडेंस होता है वो सही से नहीं मिल पाता है। इवन जैसे कि मेरा भी रहा कि 2 बार मैं फ़ेल हुई, तो मुझे ये फ़ील हुआ कि प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलने की वजह से इंसान जो होता है वो फ़ेल करता है और टाइम ज़्यादा लगता है, टाइम वेस्ट होता है, फैमिली प्रेशर होता है। तो हम लोग ये नहीं चाहते थे कि मतलब आगे जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी इस तरह का कुछ भी ऐसा मतलब फेस करना पड़े, उनको प्रॉपर गाइडेंस मिले ताकि एक ही अटेम्प्ट में क्लियर हो। बीपीएससी जैसे मतलब काफ़ी हाईली रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस है और इसमें क्वालिफाई आदमी एक अटेम्प्ट में, अगर कोई भी सिंसियर कैंडिडेट है वो एक अटेम्प्ट में क्लियर कर सकता है, तो फिर 2 साल 3 साल 4 साल क्यों इसमें देना है, क्योंकि ऑलरेडी एक एग्ज़ाम क्लियर करने में ही 3 साल लग जाते हैं। तो इसलिए हम लोगों का था कि नहीं, हम लोगों को कुछ ऐसा इनिशिएटिव स्टार्ट करना है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हो, ताकि बच्चे जो है उनको दिल्ली या पटना जैसे जगह जा करके इतना पैसा खर्च ना करना पड़े, वो अफोर्डेबल हो और उनको प्रॉपर गाइडेंस मिले ताकि टाइम का भी वेस्टेज ना हो। और फिर इंटरव्यू के दौरान भी, अब हम लोगों का जो इंटरव्यू हुआ था वो लॉकडाउन के टाइम पे हुआ था, तो जिसमें भी हम लोगों को थोड़ा सा फेस करना पड़ा कि हम लोगों को गाइडेंस नहीं मिल रहा था, ऑनलाइन इंटरव्यू देना पड़ रहा या फिर कुछ मतलब थोड़ा सा परेशानी हो रही थी। तो ये था कि अब हम लोग अगर इस तरह कैपेबल है तो बाकी स्टूडेंट्स को वो चीज़ अगर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए, क्योंकि हम लोग काम ही इस के लिए कर रहे हैं कि सोशल सर्विस में जाना है। तो एक तो ऑफिशियल जॉब हुआ वो अलग है, और साइड बाई साइड अगर हम इस तरह का भी इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं तो इससे अच्छी बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है। आपका मैम क्या नाम हुआ? नमस्ते सर्विस में हैं? जी, नमस्ते सर, मेरा नाम पल्लवी है। मैं भी बिहार रेवेन्यू सर्विसेज में हूँ और प्रेजेंटली फतुहा में कार्यरत हूँ। और क्या लगता है कि ऑफिसर्स टीचर से ज़्यादा अच्छे से तैयारी करा सकते हैं इंटरव्यू का? आपको क्या लगता है? बिल्कुल सर, टीचर्स एंड ऑफिसर्स दोनों अपने अपनी जगह पे काफ़ी सक्षम हैं कराने के लिए। और ऑफिसर्स जो यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ, जो यंग लोग हैं और अभी अभी जो चयनित होकर आए हैं, वो अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, चूँकि जो लोग इंटरव्यू में अभी अपीयर होने वाले हैं वो ऑलरेडी बहुत हार्ड वर्किंग है और 2 स्टेज को क्लियर कर आ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट का उनमें स्कोप रहता है। जैसे सामने से अगर बैठते हैं तो बॉडी लैंग्वेज क्या हो सकता है, या प्रेजेंटेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल क्या हो सकता है। और हम लोग इंटरव्यू दिए हैं तो उसमें हम लोग कुछ गाइडेंस कर सकते हैं। मैं रिसेंटली जुड़ी हूँ इनसे। इस जॉब के पहले मैं यूपीएससी का इंटरव्यू दे चुकी हूँ और मैं टीचिंग लाइन से भी जुड़ी हुई थी, महाराष्ट्र में थी सर बेसिकली। तो यहाँ पर आई हूँ तो बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव हमारे साथ के लोगों ने शुरू किया है। एंड मेरे लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि वापस में अगर इस क्षेत्र में आकर कुछ भी कंट्रीब्यूट कर पाती हूँ और उसकी वजह से अगर किसी को फ़ायदा होता है तो ये बहुत ही गर्व की बात है और भाग्यशाली मैं अपने आप को मानूंगी। गर्व की बात है ही। और आप किस सर्विस में हैं मैम, और नाम क्या हुआ आपका? सर मेरा नाम प्रियदर्शी है और मैं हूँ सब डिविजनल इलेक्शन ऑफिसर और अभी पटना हेडक्वार्टर्स में ही पोस्टेड हूँ। ये बताइए कि क्या लगता है कि आप लोग ज़्यादा अच्छे से भी कर सकती हैं, या शिक्षक जो हैं, शिक्षक भी चल रहे हैं, बहुत सारे कोचिंग चल रहे हैं, आप लोग के दिमाग में कहाँ से आया कि हमें ये प्रयास करना चाहिए? सर मैं तो बताऊं, मैं तो अपने फ्रेंड के लिए आई हूँ यहाँ पर। मैंने मोहित जी का जो उत्साह देखा, उनका जो इनिशिएटिव देखा, तो मुझे बहुत ही, मैं उससे रेजोनेट कर पाई। तो आई हैव कम हियर टू सपोर्ट माय फ्रेंड, बट एट द सेम टाइम आई ऑल्सो रियलाइज्ड कि जैसा आपने कहा कि क्योंकि हम लोग 2 इंटरव्यूज़ फेस कर चुके हैं तो वी विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू हेल्प दो स्टूडेंट्स। सो वही आई थिंक विजन था कि हम जो हमारे जो एक्सपीरियंसेस हुए हम उनको साझा कर पाएँ अपने फेलो कैंडिडेट्स से। और सर मैं उड़ीसा से आती हूँ, तो मैंने यहाँ देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बाहर राज्य से भी आए हैं, तो उनको भी एक पर्सपेक्टिव मिले कि बिहार इज़ अ स्टेट विच वेलकम्स पीपल फ्रॉम एवरी अदर स्टेट। सो वो भी विजन इसके मेरे पीछे था, तो यही सब कारण रहे हैं सर। आपका मैम क्या नाम हुआ और कहाँ पे आप किस सर्विस में हैं अभी आप? मैं दिव्यांशी श्रीवास्तव अभी अवर निर्वाचन पदाधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। मुख्यालय में मेरी पोस्टिंग है, ऑफिस ऑफ द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। कौन से अटेम्प्ट में आपने जॉब ये प्राप्त किया था जो भी बता रही हैं आप? बिहार पीसीएस का ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। 2018 का प्रीलिम्स में फेल की थी, तो ये सेकंड अटेम्प्ट में मैंने अपना सिलेक्शन इंश्योर किया है। क्या एक्सपीरियंस जो आप इंटरव्यू में की, क्या गलती की और क्या आपके लिए प्लस पॉइंट रहा,
वो क्या शेयर कर रही हैं, क्या वो जो भी कैंडिडेट आ रहे हैं उनको आप बता रही हैं? बिल्कुल, मुझे लगता है कि एज एन ऑफिसर्स जिन्होंने अपना 2-3 साल और रिसेंटली सिलेक्शन इंश्योर किया है, वो प्रेजेंटली कैंडिडेट्स की साइकोलॉजी को पकड़ने में बहुत हद तक सक्षम है कि एज अ कैंडिडेट जब आप टेबल के उस साइड बैठे रहते हो तो क्या डर, क्या सेकंड थॉट्स आप में आते हैं, आप क्यों नहीं परफॉर्म कर पाते हो, जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो आपको कट ऑफ के उस साइड लैंड करा देती हैं। तो उन सारी चीज़ों को फ्रॉम द साइकोलॉजी ऑफ द कैंडिडेट्स हम उस पर चोट करने में मेहनत कर रहे हैं कि टीचर्स का जो अपना रोल है वो तो है, बट उस मेंटालिटी उस साइकोलॉजिकल व्यू पॉइंट को टारगेट करके कि हम उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं, वहीं पे ट्वीक एंड टर्न्स दे करके। एक्सपीरियंसेस इंटरव्यू के तो अच्छे थे, वो एक कम्प्लीटली अलग एक्सपीरियंस होता है पैनल के सामने जा कर के, उन्हीं सारी चीज़ों को प्रिपेयर कराना है बच्चों को, तो यही सारा विजन है। तो अभी हमारे साथ अभिजीत हैं। अभिजीत, आप हैं सप्लाई ऑफिसर हैं, आपने ही शुरुआत किया, आप और मोहित ने मिलके। क्या उद्देश्य क्या है आखिर आप लोग का? देखिए, प्राइम आईएएस जो प्लेटफॉर्म है उसकी जो शुरुआत होती है, जैसे मैं हो गया, अभिराम सर हो गए, मोहित सर, आप जो भी ऑफिसर्स आप ये आपने देखे होंगे, उन सभी लोगों ने हम लोग के मिल के बनाया है। इसकी जो शुरुआत करने की एक मेन वजह ये थी कि सपोज करिए कि कोई लड़की है जो भभुआ गांव में रहती है और हम लोग एक पैट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं, तो अगर उसकी आर्थिक स्थिति नहीं अच्छी है, जो कि बिहार में अधिक लोगों की उतनी अच्छी नहीं है, तो उसके पेरेंट्स क्या उसे पटना में कोचिंग करने का अलाउ कर पाएंगे? क्या वो सक्षम है आर्थिक रूप से? इसका जवाब बिल्कुल नहीं है। लेकिन उस लड़की का भी एक सपना है कि वो भी एक ऑफिसर बने। और अगर आप बीपीएससी के एग्जामिनेशन को देखिएगा तो निसंदेह, कोई इसमें संदेह की बात नहीं है, ये बहुत ही आसानी से अगर इसे हल्का सा भी गाइडलाइन दिया जाए तो ऑफिसर बना जा सकता है। और उनका हक है कि उनको वो गाइडलाइन मिले। और जो भी कोचिंग्स हैं हमारे बिहार में, आप वो देखिएगा, या तो पटना में है, और नेशनल लेवल पर देखिएगा बड़े शहर जैसे दिल्ली में, और हर कोई नहीं जा सकता है, और हर को हक है कि वो पढ़े और आगे बढ़े। इसलिए हम लोगों ने ये प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। कोई इस बार इंटरव्यू दे रहा है कि नहीं? नहीं, हम लोग तो अभी नहीं दे रहे हैं। इस बार आप लोग 66वीं आप लोग नहीं दी हुई थी क्या? अच्छा। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि देखिए, जैसे ये जो हम लोग मॉक इंटरव्यू ले रहे हैं, जैसे आपने अलग टीचर्स के बारे में बात की कंपेयर करके, तो किसी को कंपेयर करना उचित तो नहीं रहेगा। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा, अब हम लोग में से जो भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उनका या तो इंटरव्यू 64th में हुआ है या 65th में, मतलब 1 साल से भी अधिक समय नहीं हुआ है। और हम लोग जिस पैनल में बैठे हैं वही पैनल 66 बीपीएससी का इंटरव्यू लेगा। मतलब वी आर इन अ बेटर पोजीशन कि हम आपको बता सकते हैं कि जो भी पैनल वहाँ पे होंगे उनका माइंडसेट क्या है, उनका फ्रीक्वेंसी क्या है, वो किस तरह से देंगे। और हमने रिसेंटली तो हम एक बेहतर एक अवस्था में हैं, जो कि आपको वी विल नॉट गाइड यू एज ए टीचर, वी विल गाइड यू एज ए मेंटोर। ठीक है, एक मेंटोर के रूप में एक बेहतर तरीके से हम लोग आपको बता सकते हैं। तो आपको बताएं कि ये एक बहुत ही अच्छी और सकारात्मक पहल है बिहार लोक सेवा आयोग में चयनित हुए अफसरों की, और वो जो हैं शैक्षणिक दायित्व के तहत, वैसे छात्र जो कि आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर हैं या फिर उन्हें जानकारी नहीं है या उन्हें पता नहीं है कि कैसे इंटरव्यू को हैंडल किया जाता है, इसके लिए इन्होंने पहल किया है। और सबसे बड़ी बात बताया इन्होंने कि वैसे इसमें कैंडिडेट हैं जिन्होंने 1-1.5 साल पहले ही इंटरव्यू दिया, 1 बार दिया, 2 बार दिया। ऐसे में वही बोर्ड जो है वो 66वीं का इंटरव्यू 18 मई में शामिल रहेंगे। तो ऐसे में बहुत सारे ट्रेंड जो हैं वो बताए जा सकते हैं और समझाए जा सकते हैं कि आखिर एक इंटरव्यू में जो इंटरव्यू लेने वाला पैनल जो है आप में क्या देखना चाहता है, क्या खोजना चाहता है और कैसे उसे सुधारा जा सकता है।